नमस्कार, स्वागत है आपका। एफएम न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ लता। सलाखों के पीछे बाहुबलियों की ईद। जी हां, जिस तरीके से अब तक उत्तर प्रदेश की जनता को पल भर में ढेर करने वाले उत्तर प्रदेश के 4 बाहुबली नेता जो इस वक्त अलग अलग कैद खानों में बंद हैं, इस कदर उन पर बेबसी का आलम बरपा है कि अब तक उत्तर प्रदेश के अलग अलग कोनों में अपनी धाक जमाने वाले नेता अब अलग अलग दिशाओं में कैद हैं। हाल ये हो गए हैं कि लाख कोशिशों के बाद भी अब परिवार के साथ आप सोचिए कि ईदी तक बाहुबलियों को नसीब नहीं हुई है। उत्तर प्रदेश में अब तक हर 30 त्योहार में अपनी धाक जमाने वाले माफियाओं के होश उड़े हुए हैं, क्योंकि बाबा के राज में हाल सबका बेहाल है। अपराध करने वाला चाहे आम हो या फिर खास, सबकी चुन चुन कर मरम्मत की जा रही है, जिसका असर इस बार ईद में भी देखने को मिला है। रिपोर्ट देखिए। सलाखों के पीछे हुई बाहुबलियों की ईद। बांदा जेल में मुख्तार ने देखा ईद का चांद। गुजरात की साबरमती जेल में अतीक की ईद। आजम ने भी जेल में अता की ईद की नमाज। नाहिद हसन ने भी परिवार के बगैर जेल में मनाई ईद। मुख्तार, अतीक, आजम और नाहिद, ये चारों उत्तर प्रदेश की राजनीति के बड़े नाम हैं और खास बात कि ये चारों ही फिलहाल जेल में बंद हैं। इनके परिवारों के लिए ईद की खुशी भी मायूसी में ही डूबी हुई है, क्योंकि किसी को जमानत का इंतजार है तो किसी की उम्मीदें हर नई तारीख पर टूट रही हैं। जी हाँ, ईद उल फितर के खास मौके पर जेल में बंद बाहुबली जेल से बाहर आकर अपने परिवार के साथ ईद मनाने का सपना देख रहे थे, लेकिन कोर्ट ने चारों बाहुबलियों के सपने को चूर चूर कर दिया। तस्वीर ये है कि उत्तर प्रदेश के चारों बाहुबली सलाखों के पीछे अपनी ईद मनाने को मजबूर हो गए हैं, जिसकी वजह है कि कुछ नेताओं की जमानत याचिका पर सुनवाई नहीं हुई, तो कुछ की सुनवाई पर कोर्ट ने मई के दूसरे सप्ताह की तारीख लगा दी है। इसी कड़ी में सपा नेता आजम खान ने जेल में ही ईद की नमाज अदा की है। दरअसल आजम खान को ईद से पहले 72वें और अंतिम मामले में जमानत मिलने की उम्मीद थी, लेकिन कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई के लिए 4 मई 2022 की तारीख तय करके आजम की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। आजम पर 2019 में शत्रु संपत्ति पर कब्जा कर उसे अपने जौहर यूनिवर्सिटी में मिलाने का आरोप लगा था। इसमें अजीम नगर थाने में मुकदमा दर्ज किया गया था। हालांकि आजम खान पर यूपी में 72 मामले दर्ज हैं, इसमें 71 में जमानत मिल चुकी है। तो वहीं दूसरी ओर बांदा जेल में बंद मुख्तार अंसारी ने भी जेल में ही ईद का चांद देखा, क्योंकि कोर्ट ने मुख्तार को कोई राहत नहीं दी है। पिछले दिनों मुख्तार अंसारी की जमानत याचिका को कोर्ट में सुनवाई के बाद टाल दिया गया, जिसके चलते मुख्तार ने भी जेल में ही ईद का चांद देखा। बाहुबली अतीक अहमद को भी गुजरात की साबरमती जेल में ही ईद की नमाज अदा करनी पड़ी, क्योंकि कोर्ट ने अतीक अहमद की जमानत याचिका को निरस्त कर दिया है। प्रयागराज के बाहुबली अतीक अहमद पर प्रयागराज शहर पश्चिमी सीट से बीएसपी विधायक रहे राजूपाल हत्याकांड के गवाह के अपहरण और हत्या का मामला दर्ज है। कैराना विधानसभा से सपा आरएलडी गठबंधन से विधानसभा चुनाव जीतने वाले नाहिद हसन भी जेल में बंद हैं और कोर्ट से इजाजत नहीं मिलने पर नाहिद हसन को भी अपने परिवार के बगैर जेल में ही ईद मनानी पड़ी है। हालांकि परिवार को उम्मीद थी कि नाहिद को जमानत मिल जाएगी और ईद घर पर मनाएंगे, लेकिन कोर्ट ने नाहिद की सुनवाई के लिए 5 मई की तारीख लगा दी है, जिसके चलते नाहिद को जमानत नहीं मिली। आपको बता दें कि गैंगस्टर एक्ट के चलते नाहिद को गिरफ्तारी कर जेल भेज दिया गया था। तो मुख्तार, अतीक, आजम और नाहिद, ये चारों उत्तर प्रदेश की राजनीति के बड़े नाम हैं और खास बात यह है कि ये चारों ही फिलहाल अलग अलग दिशाओं की जेल में बंद हैं। इनके परिवारों के लिए ईद की खुशी भी मायूसी में तब डूब गई, क्योंकि किसी को जमानत का इंतजार था जो नहीं मिली, तो वहीं किसी की उम्मीदें हर नई तारीख पर टूट गई हैं। जी हाँ, जिस तरीके से आज ईद का जश्न पूरी देश दुनिया में हम देख रहे हैं कि किस तरीके से देश के अलग अलग कोनों में ईद का जश्न मनाया जा रहा है। तमाम लोग ईद का चांद देखने के बाद अपनी नमाज अदा कर रहे हैं
और जिसकी कोशिश लगातार इन चारों बाहुबलियों की ओर से भी की गई थी। कोर्ट में बार बार जमानत याचिकाएं लगाई गई थी, लेकिन कहीं कोर्ट ने साफ तौर पर जमानत देने से इनकार कर दिया, तो कहीं आपको बताएं कि डेट को आगे पोस्टपोन कर दिया गया, जिसका नतीजा साफ तौर पर यह रहा कि अब सलाखों के पीछे ही बाहुबलियों की ईद मनी है। यानी कि जेल के अंदर इन चारों नेताओं ने अपनी चांद देखने के बाद नमाज अदा की है। जी हां, तो जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में बाबा बुलडोजर के नाम से अगर हम कहें, जो सीएम योगी आदित्यनाथ को इस दौरान लोग देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, और साफ तौर पर सीएम भी खुद ये कह चुके हैं, चाहे आम लोग हो, चाहे खास लोग हो, चाहे वे कोई भी वीआईपी कल्चर का इंसान ही क्यों ना हो, किसी के साथ भी किसी भी तरह का कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जाएगा और पूरी सख्ती के साथ जो भी अपराध या फिर जो भी तमाम मुकदमे उन पर दर्ज होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और यही इसी का नतीजा है कि आज चाहे वो आजम खान ही क्यों ना हो, चाहे वो मुख्तार अंसारी क्यों ना हो, चाहे वो अतीक अहमद ही क्यों ना हो, इसके अलावा चाहे वो लगातार जो अलग अलग तरीके से अपने आप को जेल से बाहर करने की पूरी कोशिश में जुटे हुए थे वो ना हो, इन तमाम लोगों को नाहिद हसन ने भी पूरी कोशिश की थी कि किस तरीके से कोर्ट से थोड़ी सी रियायत मिले ताकि परिवार के साथ ईद का जश्न मनाया जाए। लेकिन देखिए, तस्वीरें आपके सामने हैं और ये खास पेशकश इसीलिए आज हम लेकर आए हैं क्योंकि एक और जहां पूरे उत्तर प्रदेश की अगर खास तौर पर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश के कोने कोने में अब तक इन माफियाओं का किस तरीके से हुक्म चलता था ये हम सब ने देखा था। लेकिन आज देखिए कि किस कदर ये माफिया बेबस हो चुके हैं कि उन्हें जेल के अंदर ही ईद का चांद देखना पड़ा है और ईद का जश्न जेल के अंदर ही मनाया जा रहा है। इस तरीके से लगातार एक एक कर तमाम माफिया अब तक उत्तर प्रदेश में अपना पूरा राज बसाने की कोशिश कर रहे थे। किस तरीके से चाहे मुख्तार अंसारी की बात की जाए, चाहे अतीक अहमद की बात की जाए, किस तरीके से लोगों से उनकी संपत्ति को हड़पने के आरोप इन पर लगे हुए हमने देखे। और यही दरअसल बड़ी वजह है कि अब एक के बाद एक जो कई मुकदमे इन नेताओं पर दर्ज थे उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। और जिस तरीके से तस्वीरें उत्तर प्रदेश से निकलकर साफ तौर पर सामने आ रही हैं कि तमाम बाहुबली सलाखों के पीछे अपनी ईदी मनाने को मजबूर हो गए हैं। कुछ नेताओं की जमानत याचिका पर सुनवाई नहीं हुई है तो कुछ की सुनवाई पर कोर्ट ने मई के दूसरे सप्ताह की तारीख लगा दी है और मई के पहले सप्ताह यानी कि आज 3 मई को ईद का त्योहार जोर शोर से मनाया जा रहा है। तो इसी कड़ी में सपा नेता आजम खान ने भी जेल में ईद की नमाज अदा की है। दरअसल आपको बता दें कि आजम खान को ईद से पहले 72वें और अंतिम मामले में जमानत मिलने की पूरी उम्मीद थी, लेकिन कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई के लिए 4 मई 2022 की तारीख तय करी है, जिसके बाद साफ तौर पर आजम की उम्मीदों पर पानी फिर गया है। आपको बताएं कि आजम खान पर 2019 में शत्रु संपत्ति पर कब्जा कर उसे अपनी जौहर यूनिवर्सिटी में मिलाने का दरअसल आरोप लगा था। इसमें अजीम नगर थाने में मुकदमा दर्ज किया गया था। हालांकि आजम खान पर
उत्तर प्रदेश में 72 मामले दर्ज हैं, जिनमें से 71 मामलों में आजम खान को जमानत मिल चुकी थी और ये पूरे कयास आजम खान की ओर से, उनके परिवार की ओर से लगाए जा रहे थे कि अब की बार जो ईद का त्योहार है वो आजम खान अपने परिवार के साथ मनाएंगे। लेकिन साफ तौर पर कोर्ट ने आजम खान की उम्मीदों पर पानी फेरने का काम किया है। तो वहीं दूसरी ओर आपको ये भी बताते चले कि बांदा जेल में बंद मुख्तार अंसारी ने भी जेल में ही ईद का चांद देखा है, क्योंकि कोर्ट से मुख्तार को कोई राहत नहीं मिली है। पिछले दिनों मुख्तार अंसारी की जमानत याचिका को कोर्ट में सुनवाई के बाद टाल दिया गया, जिसके चलते मुख्तार ने भी जेल में ही चांद का दीदार किया है। इसके अलावा बाहुबली अतीक अहमद की अगर हम बात करें, जो कि गुजरात के साबरमती जेल में बंद हैं, उन्होंने भी साबरमती जेल में ही अपनी ईद की नमाज अदा की है, क्योंकि कोर्ट ने अतीक अहमद की जमानत याचिका को निरस्त करने का काम किया है। आपको बताएं कि प्रयागराज के बाहुबली अतीक अहमद पर प्रयागराज शहर पश्चिमी सीट से बसपा विधायक रहे राजूपाल हत्याकांड के गवाह के अपहरण और हत्या का मामला दर्ज है। तो इसके अलावा कैराना विधानसभा से सपा रालोद गठबंधन से विधानसभा चुनाव जीतने वाले नाहिद हसन भी जेल में बंद है, यानी कि नाहिद हसन को भी जेल में ईद मनानी पड़ी है, क्योंकि कोर्ट से उन्हें जमानत की इजाजत नहीं मिली, जिसके बाद नाहिद हसन को भी अपने परिवार के बगैर जेल में ही ईद मनानी पड़ी। तो ये साफ साफ संदेश साफ तौर पर उत्तर प्रदेश की जनता के लिए है कि चाहे आम हो चाहे खास हो, किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। और यही दरअसल बड़ी वजह है कि आज जो एक खास पेशकश हम लेकर आए हैं कि सलाखों के पीछे अब बाहुबलियों की ईद मनी है। आइए अब आपको दिखाते हैं कि सलाखों के पीछे मीठी ईद के मौके पर जेल में बंद आजम खान की कड़वाहट क्यों सामने आई, कि ईद के खास मौके पर आजम खान ने जेल से ही अखिलेश यादव पर शायराना अंदाज में निशाना साधा, जिसके अब राजनीतिक गलियारों में कई तरह के मायने निकाले जा रहे हैं। जेल में ईदी के बाद आजम का फूटा गुस्सा। आजम ने इशारों में अखिलेश को दिए संकेत। अखिलेश के साथ छोड़ने पर आजम ने कसा तंज। आजम ने कहा हर शख्स नहीं निभा सकता साथ। सवाल, अब रास्ते अलग करने के मूड में आजम। तू छोड़ रहा है तो खता इसमें तेरी क्या, हर शख्स मेरा साथ निभा भी नहीं सकता। जी हां, समाजवादी पार्टी से नाराज चल रहे आजम खान ने चुप्पी तोड़ते हुए अपना दर्द जाहिर किया। दरअसल नमाज अता करने के बाद आजम की नाराजगी उस वक्त सामने आई जब आजम ने खुलकर अखिलेश यादव पर तंज कसा और बेटे अब्दुल्ला आजम ने अपने ट्विटर हैंडल से आजम खान के हवाले से ट्वीट किया और शायर अंदाज में ईद की मुबारकबाद देते हुए तंज कसते हुए लिखा कि तू छोड़ रहा है तो खता इसमें तेरी क्या, हर शख्स मेरा साथ निभा भी नहीं सकता। वैसे तो एक आंसू ही बहा के मुझे ले जाए, ऐसे कोई तूफान हिला भी नहीं सकता। ईद मुबारक। इसके अलावा एक अन्य ट्वीट में अब्दुल्ला आजम ने पिता के साथ अपनी तस्वीर शेयर करते हुए लिखा कि पिता के बिना पहली ईद है और ऐसा मौका दोबारा ना आए। उन्होंने लिखा वो जो ख्वाब था मेरे जहन में, ना मैं कह सका ना मैं लिख सका, कि जबान मिली तो कटी हुई, कि कलम मिला तो बिका हुआ। आपके बिना पहली ईद है, अल्लाह पाक कभी दोबारा ऐसा मौका ना लाए। ऐसे में ये साफ माना जा रहा है कि आजम खान का इशारा अखिलेश यादव की तरफ है, क्योंकि पिछले कई दिनों से समाजवादी पार्टी में हर दिन नई नई विस्फोटक तस्वीरें सामने आ रही हैं। सीतापुर जेल में आजम खान से मिलने के लिए कभी शिवपाल तो कभी राजभर सीतापुर जेल पहुंच रहे हैं।
तो वहीं आजम के करीबी भी लगातार इस बात को कहते रहे हैं कि अखिलेश यादव को आजम के जेल में होने का कोई गम नहीं है और उनकी रिहाई के लिए कुछ नहीं किया जा सकता। आजम खान के करीबियों की ओर से यूपी चुनाव 2022 का रिजल्ट आने और अखिलेश यादव के विधायक दल का नेता बनने के बाद से लगातार हमले बढ़े हैं। उनके मीडिया प्रभारी का बयान पहले आया था जिसमें आजम की नाराजगी की बात कही गई थी। पहली बार आजम खान ने इस मामले में अपनी चुप्पी तोड़ी है। ऐसे में आजम खान की नाराजगी ने अखिलेश यादव के सामने चुनौतियां काफी बढ़ा दी। उनके सबसे अधिक परेशानी मुस्लिम वोट बैंक के बिखराव की है। इसको रोकने के लिए लगातार अखिलेश यादव प्रयास करते दिख रहे हैं। वहीं आजम खान की नाराजगी कम होने का नाम नहीं ले रही। पहली बार आजम के परिवार की ओर से सीधे अखिलेश यादव पर निशाना बनाए जाने के बाद प्रदेश में एक बार फिर राजनीतिक सरगर्मी तेज होने के आसार। तो साफ तौर पर अब आजम खान की भी जो नाराजगी है वो खुलकर आज निकलकर सामने आई है, क्योंकि जिस तरीके से आजम खान के बेटे ने जो ट्वीट किया है अपने पिताजी की शायरी को लेकर, जिसमें साफ ये लिखा है कि हर शख्स साथ दे ये जरूरी नहीं। इसके अलावा कई ट्वीट यानी कि 2 ट्वीट आजम खान के बेटे की ओर से किए गए, जिसमें साफ तौर पर उन्होंने लिखा कि जो जहन में था वो नहीं हो सका, मैं नहीं लिख सका, ज़बान मिली तो कटी हुई मिली, कलम मिला तो बिका हुआ मिला, आपके बिना पहली ईद है, अल्लाह पाक कभी दोबारा ऐसा मौका ना दे। जी हाँ, अब्दुल्ला आजम ने, आजम खान के बेटे अब्दुल्ला खान ने दरअसल अपने पिता की टीस ट्वीट के जरिए निकालने की साफ तौर पर कोशिश की है, जिसमें जो बयान निकलकर सामने आ रहे हैं, जो संकेत निकलकर सामने आ रहे हैं, ये साफ तौर पर बताते हैं कि दरअसल आजम खान अब खुलकर अखिलेश यादव के सामने तीखा पलटवार करने को तैयार है। और यही दरअसल बड़ी वजह है कि आज जो ईद के खास मौके पर आजम खान ने इशारों में जो संकेत दे दिए हैं, इन्होंने कई तमाम राजनीतिक सवालों को पैदा करना शुरू कर दिया है। जी हाँ, तो ये बड़ा कलह हालांकि समाजवादी पार्टी में चुनाव के बाद से हम बार बार देख रहे थे, लेकिन आज जिस तरीके से खुलकर अपनी बातें एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर रखने का काम जो आजम खान की ओर से किया गया उनके बेटे के जरिए, ये साफ तौर पर तस्वीर साफ कर देता है कि अब हो सकता है कि उत्तर प्रदेश में जो पिछले लंबे समय से कयास लगाए जा रहे थे कि क्या आजम खान की राहें बदलने वाली हैं, अब इसको लेकर लगभग जो संभावना है वो तेज होती दिखाई पड़ रही हैं। चलिए अब आपको ग्राफिक के जरिए ये भी दिखाने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्यों जेल में फीकी हुई है ईद। हाँ जी, आपको बताएं कि आजम को कोर्ट से अंतिम मामले में जमानत की पूरी उम्मीद थी, लेकिन कोर्ट ने आजम खान की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। मामले की सुनवाई के लिए 4 मई 2022 की जो तारीख है वो मुकर्रर की गई। वहीं मुख्तार अंसारी को भी कोर्ट से कोई राहत नहीं मिली है। कोर्ट ने मुख्तार अंसारी की जमानत याचिका को टाल दिया है, जिसकी वजह से मुख्तार ने जेल में ईद का चांद देखा। तो वहीं आपको ये भी बता दें कि बाहुबली अतीक अहमद को भी साबरमती कोर्ट से जमानत नहीं मिली। कोर्ट ने अतीक अहमद की जमानत याचिका को निरस्त कर दिया। नाहिद हसन को भी कोर्ट से कोई किसी भी प्रकार की इजाजत जमानत को लेकर नहीं मिली। परिवार को पूरी उम्मीद थी कि नाहिद को जमानत मिल जाएगी, लेकिन कोर्ट ने नाहिद की सुनवाई के लिए 5 मई की तारीख का दिन तय किया, जिसकी वजह से ये बड़ी वजह रही कि जेल में इन चारों बाहुबलियों की जो ईद थी वो बिना सिवई के, बिना परिवार के फीकी सी बितानी पड़ी है।
तो मुख्तार अंसारी को भी कोर्ट से राहत नहीं मिली। हालांकि किस तरीके से इन चारों बाहुबलियों पर एक के बाद एक कई तमाम आरोप लगे हुए थे, हम सब ने देखा। कहीं किसी की संपत्ति को जब्त किया जा रहा था, कहीं किसी के लगातार उन्हें हत्या और मर्डर की धमकियां दी जा रही थी, हत्याएं की जा रही थी। तमाम जो आरोप थे एक के बाद एक पूरी जो लिस्ट थी वो बढ़ती जा रही थी, लेकिन इन पर कंट्रोल करने के लिए किसी की भी इस पर नजर नहीं पड़ रही थी। और यही दरअसल बड़ी वजह है कि जब 2017 में उत्तर प्रदेश में सीएम योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में सरकार उनकी बनी, तो सबसे पहले जीरो टॉलरेंस की नीति को अपनाते हुए सीएम योगी ने साफ तौर पर सख्त हिदायत उन तमाम अपराधियों को भी दिए थे जो लगातार अपराधों को करते हुए आगे बढ़ रहे थे। और इसीलिए साफ तौर पर सीएम योगी ने कहा था कि जो अपराधी हैं या तो वो अपराध करना छोड़ दे या फिर उत्तर प्रदेश की सरजमीन से बाहर निकल जाएं। और यही दरअसल बड़ी वजह थी कि लगातार ये तमाम जो बाहुबली हैं अपने कामों से ही या यूं कहे कि जो लगातार आरोप इन पर लग रहे थे उससे बाज नहीं आ रहे थे, जिसके बाद नतीजा ये रहा कि चारों बाहुबली अब अलग अलग दिशाओं की जेल में कैद हैं। हालांकि मुख्तार अंसारी किस तरीके से पंजाब की रोपड़ जेल में छुपकर बैठे थे, हमने ये भी देखा था कि कैसे पंजाब में जब अमरिंदर की सरकार थी तो किस तरीके से बड़े बड़े बहानों को देकर मुख्तार अंसारी को उत्तर प्रदेश में लौटने से रोका जा रहा था। लेकिन अब साफ तौर पर यह बड़ी कार्रवाई माफियाओं के खिलाफ की गई है, जिसकी वजह से आज ईद के खास मौके पर ये चारों बाहुबली जेल में कैद हैं। और इस पर खास जानकारी के लिए सीतापुर जेल से लाइव हमारे संवाददाता सतीश जायसवाल जुड़ गए। जी सतीश, जिस तरीके से आज जो ईद के खास मौके पर जो ईदी अखिलेश यादव को देने का काम आजम खान ने किया, ये बोलकर कि हर कोई हर समय तक साथ नहीं दे सकता, इसके राजनीतिक गलियारों में अब कई मायने निकाले जा रहे हैं, इसको कैसे समझा जाए? जी लता जी, मैं इस समय सीतापुर जिला कारागार के सामने खड़ा हूँ जी, जहां सपा सरकार ने मंत्री रहे आजम खां कारावास की सजा काटी। आपको बता दें, जी बताइए। आजम खां कद्दाफी मंत्री रहे और उनका एक समय जलजला था। उनकी हैसियत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है, सपा के संरक्षक मुलायम सिंह यादव या उनको नाराज करने की जरूरत नहीं करते थे, लेकिन समय बदला, सरकार बदली और उसके साथ ही आजम खां का रसूख भी खत्म हो गया। आज वही आजम खां 2 साल से जेल में बंद है और उनके समर्थक की ये आरोप है कि मुलायम और उनके पुत्र सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने। जी बिल्कुल, वाकई आजम खान को लेकर जो उनके समर्थक है वो बार बार ये बातें कह रहे हैं कि अखिलेश यादव को आजम खान की कोई परवाह नहीं है। क्या यही दरअसल बड़ी वजह है कि आज जो बयान ट्वीट के जरिए आजम खान के बेटे ने दिया है, जिससे साफ तौर पर यह माना जा रहा है कि अब समाजवादी पार्टी में बड़ा तूफान आने वाला है? मुलायम और उनके पुत्र सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आजम खान की कोई मदद नहीं की। आजम खान भी इस बात से आहत है कि सपा ने उनके नाराजगी जता चुके और जिसके बाद कई नेताओं का आजम से मुलाकात के दौर चालू हो गया। अब तक आजम से शिवपाल सिंह और सपा एक प्रतिनिधिमंडल
चलिए, कोशिश कर चुका बिल्कुल वाकई अब ये देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ अब इसके राजनीतिक मायने निकलते हैं। बहुत शुक्रिया आपका जायसवाल जी, तमाम जानकारी के लिए, तमाम बातचीत के लिए। हालांकि जिस तरीके से जो आज इशारों में या यूं कहा जाए कि शायराना अंदाज में जो एक बार फिर से जो तल्ख टिप्पणी आजम खान की ओर से की गई है, इसको देखते हुए अब ये साफ तौर पर माना जा रहा है कि अब बहुत जल्द उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी में एक बड़ा तूफान आने वाला है, जिसके कयास जो है वो आज जो ईद के मौके पर ट्वीट के जरिए सामने आए बयानों से निकाले जा रहे हैं। चलिए, और इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए FM न्यूज़। नमस्कार।